हीटर में लगी आग की घटना के बाद बिल्डिंग से बाहर रहवासी आ गए। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की मुख्य वजह। रहवासियों ने खुद आग बुझाने के लिए प्रयास किया। दमकल दस्ते ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिजली विभाग को शिकायत के बावजूद कर्मचारी नहीं आए। आग की घटना के बाद अपार्टमेंट में बिजली गुल हो गई। और आप ये देखिए कितनी बड़ी ये घटना है कि अपार्टमेंट में आग लग गई और मेंटेनेंस में जो कर्मचारी होते हैं वो मौके पर टाइम पर पहुंच नहीं पाए। अपार्टमेंट में आग लगी। बिल्डिंग में लगे बिजली के मीटर में आग लगी थी। आग की घटना के बाद बिल्डिंग से बाहर आए रहवासी। शॉर्ट सर्किट ये आग की वजह बताई जा रही है। रहवासियों ने खुद आग बुझाने के तमाम प्रयास किए। दमकल दस्ते ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिजली विभाग को शिकायत के बावजूद कोई कर्मचारी नहीं आया। आग की घटना के बाद अपार्टमेंट में बिजली गुल हो गई और काफी देर तक लोगों को परेशान रहना पड़ा। और अब बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां पर हाई कोर्ट ने अशोकनगर कलेक्टर एसडीएम को फटकार लगाई। कलेक्टर सुभाष कुमार और चंदेरी एसडीएम रचना शर्मा को फटकार लगाई गई है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर से कहा, लापरवाहों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट की फटकार से चंदेरी एसडीएम की आंखें भर आईं। हाई कोर्ट में अगले सप्ताह होगी मामले की अगली सुनवाई। एसडीएम ने आवासीय जमीन पर गलत जुर्माना लगाया था और इस पर एक्शन लिया गया है। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर 3 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक नक्सली समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। चुनाव के बहिष्कार का पोस्टर लगाया था और सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों ने दबोचा और मिलवाया चौक के पास घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा गया है। तो खबर दंतेवाड़ा से 3 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक नाबालिग समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव के बहिष्कार का आरोप लगाया गया था। तो सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों ने दबोच लिया। मिलवाया चौक के पास घेराबंदी कर इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। और अब बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां पर विदेशी नागरिकों से ठगी से जुड़ी बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। युवाओं को ऑस्ट्रेलियाई बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगा गया। पुलिस ने कॉमनवेल्थ बैंक के लोन की एक्सेल शीट बरामद की है। पुलिस ने विदेशी नागरिकों को ठगने वाली गैंग को पकड़ा। पुलिस ने एक महिला सहित 7 आरोपियों को पकड़ा था। आरोपियों ने अमेरिका, दुबई सहित कई देशों के नागरिकों के साथ ठगी की थी। और अब बात मुंगेली से बड़ी खबर की, किसान के 10,000 रुपए चोरी। बैंक से पैसा निकाल रहे किसान के पैसे चोरी हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर गिरफ्तार कर लिए गए। पॉकेटमार अजीत सौरा की गिरफ्तारी हुई है। लोरमी पुलिस ने अजीत सौरा को धर दबोचा है। आप ये देखिए कि 10,000 रुपए बैंक से पैसा निकाल रहे किसान के पैसे चोरी कर लिए गए और सीसीटीवी में यह पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर सूरजपुर से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग का जांच अभियान। होटलों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जा रही है। विश्रामपुर के होटलों की खाद्य विभाग ने जांच की। 4 होटलों और दर्जन भर दूध विक्रेताओं की जांच। दूध में मिलावट करने वाले 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की कार्रवाई। बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान चलाया। होटलों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की गई। विश्रामपुर के होटलों की खाद्य विभाग ने जांच की है। 4 होटलों और दर्जन भर दूध विक्रेताओं की जांच। दूध में मिलावट करने वाले 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक के भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व विधायक प्रवीण पाठक के भाई प्रशांत पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने प्रशांत पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। प्रशांत और 2 साथियों के खिलाफ कंपू थाने में दर्ज है लूट की एफआईआर। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन विवाद हुआ था। खबर ग्वालियर से है। कांग्रेस के पूर्व विधायक के भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं।
पूर्व विधायक प्रवीण पाठक के भाई प्रशांत पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जहां कोर्ट ने प्रशांत पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। प्रशांत और 2 साथियों के खिलाफ कंपू थाने में लूट की एफआईआर दर्ज हुई। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन विवाद हुआ था। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी को धमकी दी गई। आरोपी ने राजीनामा करने के लिए धमकाया। आशीष को जान से मारने की धमकी दी गई। आशीष के पीएसओ ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी को धमकी मिली। आरोपी ने राजीनामा करने के लिए धमकाया है। आशीष को जान से मारने की धमकी दी गई। आशीष के पीएसओ ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबर रायपुर से, जहां पर कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ। ईओडब्ल्यू को फिर से मिली पूछताछ की अनुमति। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिली है। जेल में बंद 4 आरोपियों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगा। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ होगी, क्योंकि ईओडब्ल्यू को एक बार फिर से पूछताछ की अनुमति मिल चुकी है। जेल में जो आरोपी बंद हैं उनसे पूछताछ करेगा ईओडब्ल्यू। जेल में बंद 4 आरोपियों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगा। महासमुंद लोकसभा सीट पर 19 नामांकन, 1 प्रत्याशी का नामांकन हुआ निरस्त। जहां महासमुंद लोकसभा सीट पर 18 प्रत्याशी 8 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं नामांकन। महासमुंद में बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर है और आप ये देखिए कि इस बीच बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए हैं। महासमुंद लोकसभा सीट पर 19 नामांकन, 1 प्रत्याशी, हालांकि नामांकन उसका निरस्त हो गया है। और महासमुंद लोकसभा सीट पर 18 प्रत्याशी अब देखे जा रहे हैं। 8 अप्रैल तक नाम वापसी का वक्त है कि 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। महासमुंद में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य टक्कर मानी जा रही है और यहां पर बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार तीनों संदिग्ध आतंकियों को 6 दिन तक एटीएस कस्टडी में भेज दिया गया। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और सैयद गजनफर और नासिर अली से एटीएस पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध रामनवमी और चुनावों के बीच बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद राम मंदिर समेत अन्य अहम धार्मिक स्थलों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक सभी नेपाल से यूपी में दाखिल होकर तीनों को जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में थे। पाकिस्तान का अल्ताफ भट्ट, पाकिस्तान का सैयद गजनफर और जम्मू कश्मीर का नासिर अली। आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लानिंग में थे। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ भट्ट तो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। वहीं नासिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। तीनों का प्लान था कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर दहशत फैला सके, लेकिन यूपी एटीएस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस को आरोपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और फ्लाइट की टिकट मिली है। तीनों आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब अगले 6 दिनों तक तीनों संदिग्धों से उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बारे में राज उगलवाएगी।